हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज हम करने वाले हैं फिजिक्स से एक प्यारा प्यारा दो एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, प्रकाश के परावर्तन को, और फिर दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम आपको दिखाएंगे प्रकाश के अपवर्तन को, जिसको रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, जो एक्चुअल क्लास 10th में बढ़िया से बताया जाता है और उस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो उस पे हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा इस मिरर का। इस मिरर के हेल्प से हम एक्चुअल शो करके आपको दिखाएंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को, और इस ग्लास स्लैब की हेल्प से हम आपको दिखाएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन को। और हमारे पास एक ये पावरफुल लेजर भी है। एक्सपेरिमेंट में हम इस धूप बत्ती का यूज करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, चलिए सबसे पहले हम आपको समझा लेते हैं। गाइज, ये लेजर है हमारे पास। अगर लेजर को ऑन कर रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे क्या, इसका पाथ विजिबल होना चाहिए, जो रास्ता है इसका ये दिखना चाहिए। अगर ये धूप बत्ती नहीं होता तो अगर हम यहाँ पे जो लेजर मार रहे हैं वो आपको दिखाई ही नहीं देता। तो चलिए अंधेरा करते हैं और फिर आपको हम इस लेजर के पाथ को दिखाते हैं। और गाइज, अंधेरा करने के बाद आप देख पा रहे होंगे क्या कि एक्चुअल पाथ जो है हमारे लेजर का वो दिखाई दे रहा है। और इसी इफेक्ट का एक्चुअल नाम है गाइज टिंडल इफेक्ट, जो क्लास 9th 7th 8th में पढ़ाया जाता है। तो चलिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम पहले आपको समझाते हैं। कई चारों तरफ हमने धूप बत्ती को रख दिया और इसके बीच में हमने मिरर लगा दिया। तो चलिए इस पे हम इस लेजर को ऑन करते हैं अंधेरे में। गाइस, मिरर पे जैसे ही लेजर मारा गया आप एक्चुअल देख पा रहे होंगे क्या कि ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना ज्यादा ऑसम दिख रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे ये लेजर की तरफ से ये जो लाइट आ रहा है इसका नाम होगा गाइस इंसिडेंट रे, आपतित किरण। और दर्पण से टकराने के बाद ये जो किरण दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा है इसको रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण कहा जाता है। अगर इसके 90 डिग्री पे गाइस एक नॉर्मल डाला जाएगा तो इंसिडेंट रे और उस नॉर्मल के बीच जो कोण बनेगा उसको हम कहते हैं आपतन कोण। इंसिडेंस एंगल का नाम दिया जाता है। और उस नॉर्मल और इस परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको परावर्तन कोण कहा जाता है। और यह होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन का नियम, जहां पे जितने डिग्री एंगल पे एक्चुअल हम इस लेजर को मारते हैं उतना ही डिग्री एंगल से हमारा जो लाइट होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको कितना प्यारा और अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम बढ़ेंगे दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। गाइस, प्रकाश के अपवर्तन के लिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए हम इस ग्लास स्लैब को इस धूप बत्ती के अंदर रख देते हैं और चलिए फिर अंधेरा करते हैं और यह एक्सपेरिमेंट आपको दिखाते हैं। अगर लेजर को एयर टू एयर में डाला जाएगा तो आप देख पा रहे होंगे क्या इसमें कोई भी बेंडिंग नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इसी लेजर को अगर हम इस ग्लास स्लैब पे डालते हैं तो आपको एक्चुअल इसमें बेंडिंग दिखाई देता है। हम आपको बताना चाहेंगे जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जिसमें यहाँ पे पहला माध्यम हमारा हवा है और दूसरा माध्यम ये हमारा ग्लास स्लैब है, तो इसके दिशा में होने वाले परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। तो चलिए इसका डेमोन्स्ट्रेशन ऊपर से हम आपको और बेहतर दिखाते हैं। गाइज, आप देख पा रहे होंगे क्या कि जब लेजर को एक्चुअल ग्लास स्लैब पे मारा गया तो इसको एक्चुअल सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये ग्लास स्लैब में इस कांच के अंदर वो पूरी तरीका से बेंड हो गया और फिर ये बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। साइंस रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।